हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। हम इस चैनल पर डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं। तो आज की जो हमारी न्यूज़ है वो ट्रम्प से रिलेटेड है। जो ट्रम्प है वो काफ़ी समय से चर्चे में रह रहे हैं। पहले हम देखें तो टैरिफ को लेकर, उसके बाद रूस का जो तेल, भारत रूस से तेल खरीदता था उसको लेकर, और अब उन्होंने एक बात कही है कि जो G7 देश हैं, अब G7 की जगह हमको C5 लाना चाहिए, क्योंकि जो G7 देश हैं वो काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। अब हमको यहाँ पर जो है C5 यानी कि कोर 5 जो है देश को यहाँ पर रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये C5 क्या है और यह क्यों लाने की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा है। वह भारत, चीन और अन्य देशों के साथ मिलकर C5 का समूह बनाना चाहता है। क्या इससे G7 का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? तो क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने एक काफ़ी बड़ा चौंकाने वाला प्रस्ताव रख दिया है कि जो G7 है यह जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। तो अब इसकी जैसा ही एक और जो है C5 का समूह बनाया जाएगा। G7 बाहर, C5 अंदर। ट्रंप की समांतर कूटनीति, भारत चीन का दुष्प्रभाव और यूरोप को फिर से महान बनाने की नीति। यहाँ पर अब हम देखें तो जो G7 देश है उसको बाहर किया जा रहा है। अब उसके जगह पे C5 को लाया जा रहा है। ये ट्रंप की रणनीति है। और साथ ही जो ट्रंप की जो रणनीति है, भारत और चीन मिलकर जो है जो यूरोप को महान बनाने की नीति बनाई जा रही है। अब हम देखते हैं कि जो C5 देश हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे। खबर क्या है? यह खबर दुनिया की बदलती वैश्विक रणनीति और नए शक्ति संतुलन के बारे में है, क्योंकि इससे जो है हमारी जो वैश्विक रणनीति है वो बदल जाएगी। मुख्य बात क्या है? G7 जैसे पुराने ताकतवर समूह का प्रभाव कम हो सकता है। तो जो G7 देश है इसका प्रभाव काफ़ी कम देखा जा रहा है, इसलिए अब यहाँ पर जो है C5 लाने की बात जो है ट्रंप ने कही है। अमेरिका यानी कि ट्रंप की सोच पुराने मंचों से हटकर C5 जैसे नए, छोटे और अपने हितों वाले गठबंधन बनाने की चाहता है। तो जो ट्रंप है वह ऐसे मंचों पर नहीं रहता है जिसमें उसका फ़ायदा ना हो है। तो वह इस जो G7 मंच है, इससे यह जो है पुराना मंच हो गया। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1875 में हुई थी, और तो अब इसके बाद जो है ये काफ़ी पुराना हो गया है। अब जो है और ट्रंप नए नए जो संगठन है उन पर ध्यान देता है और अपने हित के बारे में सोचता है। तो इस तरीके का ही एक जो है C5 नया समूह बनाने के बारे में अमेरिका सोच रहा है। भारत और चीन आज दुनिया की रणनीति में बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं, इसीलिए इनके बारे में दुष्प्रचार या गलत जानकारी फैल रही है। यूरोप अपनी खोई हुई आर्थिक और राजनीतिक ताकत वापस लेने के लिए नई रणनीतियां अपना रहा है। यूरोप पूरे देश में पहले काफ़ी ज़्यादा महान हुआ करता था, उसका जो है काफ़ी देशों पे ऐसा राज चलता था। तो अब इसी की जो है महान रणनीति वह अपनाना चाहता है। कुल मिलाकर यह खबर बताती है कि दुनिया में पुरानी व्यवस्था टूट रही है और नए गठबंधन बन रहे हैं। यानी कि जो पुराना जो G7 देश हैं उनका जो गठबंधन है उसको तोड़ा जा रहा है। अब उसकी जगह पे C5 यानी कि कोर 5 जो नए गठबंधन हैं उनको बनाए जा रहे हैं। अब और भारत जैसे उभरते देशों की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। अब जो भारत है, भारत की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो अब यह जो सबसे अमीर देश हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा, और जो G7 देश हैं उस पर जो भी उसमें रोक टोक लग रखी है उनको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है जो C5 होगा इसमें केवल जो है अमेरिका की खुद की मर्जी से इसमें जो है नियम लागू होंगे। अब यही चर्चा में क्यों है? यह खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने वैश्विक गठबंधनों को
चुनौती देता है। G7 जैसे लोकतांत्रिक मंचों को नजरअंदाज कर C5 जैसे नए ब्लॉक पर विचार ट्रंप की सशक्तिकरण केंद्रित कूटनीति को दर्शाता है, जहां लोकतंत्र और आर्थिक मानदंडों की बजाय जनसंख्या और शक्ति पर फोकस किया जाएगा। तो जो G7 देश हैं, इसमें जो भी देश शामिल होते हैं वह एक तो अमीर होते हैं और साथ ही वह उनका जो कंट्री होती है वह जो है लोकतांत्रिक होती है। यूरोपीय देशों में इससे घबराहट, क्योंकि यह नाटो और यूक्रेन सहायता पर अमेरिकी प्रतिबद्धता कम करने का संकेत देता है। भारत और जापान जैसे देशों के लिए यह अवसर हो सकता है, लेकिन चीन रूस के साथ सहयोग के एशियाई संतुलन बिगड़ने का खतरा है। सोशल मीडिया और विशेषज्ञ बहस से इसे ट्रंप का नया याटला सम्मेलन कहा जा रहा है, जो बहुपक्षीय कमजोर हो सकता है। अब पृष्ठभूमि क्या है? ट्रंप का दूसरा कार्यकाल 2025 से शुरू हुआ। ट्रंप फर्स्ट पर आधारित है, जो उनके कार्यकाल 2017 से लेकर 2021 तक की निरंतरता है। एनएसएस का सार्वजनिक संस्करण 4 दिसंबर 2025 को जारी हुआ, लेकिन अप्रकाशित ड्राफ्ट में C5 का जिक्र हुआ। इसका जिक्र जो है डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इस विचार पर ट्रंप ने पहले ही कार्यकाल में दौरान भी चर्चा में था, जब पहले रूस को G8 से वापस लाने की बात कही गई थी। वैश्विक संदर्भ में यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और चीन के साथ व्यापार तनाव से अमेरिका नीति प्रभावित किया है। ट्रंप ने यूरोप को कमजोर बताते हुए फोकस को इंडो पैसिफिक और मध्य पूर्व स्थानांतरित करने का संकेत दिया है। पूर्व बाइडेन प्रशासन के अधिकारी जैसे कि टॉनी तासिंग ने इसे ट्रंप की ट्रंक्स मंशद का परिणाम बताया है। अब जो G7 है वह क्या है और इसको क्यों बाहर कहा जा रहा है, यानी कि इसको क्यों बाहर करने के बारे में कहा जा रहा है। G7 7 देशों का जो विकसित 7 देश है उनका समूह है, जैसे कि अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा। पहले G7 दुनिया की सबसे सारे फैसले तय करता था, जैसे कि आर्थिक नीति। किसी भी देश की जो आर्थिक नीति होती है, जिस देश में ये G7 देश शामिल हो, उनकी जो आर्थिक नीति है, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार के किसी भी प्रकार के संकट होते हैं, तो इन संकट को जो है G7 देश सॉल्व करते हैं। लेकिन अब G7 की ताकत कम हो रही है, क्योंकि एशिया की अर्थव्यवस्था भारत, चीन बड़ी बन चुकी है। अमेरिका को प्राथमिकता बदल गई है। G7 के भीतर आर्थिक मंदी आ रही है। दुनिया की अब मल्टीपोलर बहुत केंद्रित हो गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि G7 का प्रभाव कम हो गया है। C5 अंदर एक नया समूह क्या है? जो यह C5 है, यह क्या है और ये जो नया समूह है क्यों बनाया? C5 कोई आधिकारिक समूह नहीं है, बल्कि ट्रंप की नई रणनीतिक सोच है, यानी कि अब इसको कोई लागू नहीं किया गया, लेकिन यह जो है ट्रंप की सोच है, यानी कि ट्रंप ने इसके बारे में सोचा है। ट्रंप की सोच पुराने समूह जैसे कि G7, नाटो अमेरिका के हितों को पूरे नहीं करते हैं, यानी कि जो G7 देश है और जो नाटो है, यह अमेरिका के हितों को पूरा नहीं करते हैं। इसीलिए जो है अमेरिका अब नए समूह बनाने के बारे में सोच रहा है। इसीलिए वे 5 देशों का नया छोटा और ताकतवर गठबंधन बनाना चाहता है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? यह गठबंधन अमेरिका की शर्तों पर चलेगा। अब जो C5 होगा, C5 का जो गठबंधन होगा यह अमेरिका की शर्तों पर चलेगा, लेकिन जो G7 है और जो नाटो है, इसमें क्या है कि अमेरिका की जो शर्त है वो नहीं चलती है। तो इसमें जो भी शर्त है वह बनाई गई है सभी देशों के द्वारा, तो इसमें जो है अमेरिका को लाभ नहीं होता है। इसीलिए जो है अमेरिका अब नया गठबंधन बनाने के बारे में सोच रहा है। इसका लक्ष्य चीन को रोकना, और अमेरिका को ताकतवर बनाना, यानी कि जो चीन है वह आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है। अब इसकी जो चीन की अर्थव्यवस्था है उसको रोकना और जो है जो अमेरिका है उसको ताकतवर बनाना है।
C5 का मतलब क्या है? 5 ऐसे देश जो अमेरिका के साथ मिलकर चीन को घेर सकें, आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ा सके, G7 का विकल्प बन सके। इसीलिए समांतर कूटनीति कहा जा रहा है इसको। ट्रंप की समांतर कूटनीति क्या है? इसका मतलब यह है कि पुराने अंतर्राष्ट्रीय समूहों को छोड़कर अमेरिका की पसंद वाले नए समूह बनाना। जो अमेरिका है वह अब पुराने समूहों को छोड़कर नए समूह बना सकता है। अब ट्रंप जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें लगता है कि पुराने संगठन अमेरिका का फायदा नहीं करते हैं। वे अमेरिका फर्स्ट नीति चलाते हैं। वे चीन को रोकने के नए तरीके खोजना चाहते हैं। वे यूरोप के देशों को भरोसा नहीं करते। वे एशिया के देशों के साथ साझेदारी बनाना चाहते हैं। यह अमेरिका की विदेश नीति बदल रहा है। जो ट्रंप है उनको काफ़ी सारी इसमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इसीलिए जो है वह अपना C5 को लाना चाहते हैं। भारत चीन के बारे में दुष्प्रचार क्या है? दिशा बनाने के लिए दुनिया में भारत और चीन के बारे में गलत सूचनाएं फैल रही हैं। उनके विकास को कम करके दिखाना, उनके विवादों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, भारत चीन विवाद को भड़काना, वैश्विक रणनीति के तनाव पैदा करना, एशिया की शक्ति को कमजोर दिखाना। अब दुष्प्रचार फैलने वाले कौन कौन से जो है यहाँ पर कारण है? जैसे कि राजनीतिक समूह, थिंक टैंक, मीडिया, कुछ पश्चिमी लॉबी समूह, यह सब वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। यूरोप को फिर से महान बनाने की नीति। जो यूरोप को लगता है कि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, रूस यूक्रेन युद्ध से उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चीन उससे आगे बढ़ रहा है, अमेरिका पर उसकी निर्भरता बढ़ रही है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर रूस को फिर से महान बनाने की रणनीति अपनाई गई है। इसीलिए यूरोप ने एक नई नीति बनाई है, जिसे अपनी सेना को मजबूत करना, नई टेक्नोलॉजी में निवेश करना, उद्योगों को वापस लाना, अमेरिका पर निर्भरता कम करना, चीन का मजबूत विकल्प बनना, वैश्विक नेता की छवि वापस लाना। इसे कहा जा रहा है मेक यूरोप ग्रेट अगेन। दुनिया में हो रहे क्या क्या बदलाव है? दिसंबर 2025 में वैश्विक बदलाव तेजी हो गए, जैसे कि भू राजनीतिक बदलाव। तो C5 प्रस्ताव से G7 G20 कमजोर और रूस यूक्रेन शांति प्रस्ताव, सीरिया में औसत गिरावट, युद्ध समाप्ति हुई है। आर्थिक का क्या जो है यहाँ पर बदलाव है? अमेरिकी टैरिफ से व्यापार मानचित्र बदलाव, $2 ट्रिलियन क्लीन एनर्जी निवेश, लेकिन आसमान चीन, अमेरिका फोकस, AI से 2025 में हजारों नौकरियां कटौती, लेकिन ऊर्जा मांग 3% बढ़ी हुई है। जलवायु या आपदा की क्या समस्या है? एशिया में बाढ़, भूकंप, 1750 मौतें हुई हैं। कैलिफोर्निया जंगल में आग लगी है। टेक्सास बाढ़ बढ़ी है। अब तकनीकी क्या है? AI, ऊर्जा विरोधाभास, डेटा सेंटर मांग बढ़ी हुई है, लेकिन दक्षता 60% में सुधार आया है। रेटिंग का ऑस्ट्रेलिया, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। सामाजिक प्रभाव क्या है? बदलाव क्या है? वैश्विक नागरिकता स्वतंत्रता में गिरावट आई है। WHO में 40 से 90% आबादी पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर है। निष्कर्ष क्या है? ट्रंप की NSS और C5 प्रस्ताव वैश्विक व्यवस्था को बहुपक्षीय से द्विपक्षीय ट्रांजैक्शनल की ओर धकेल रहा है, जहां मूल्यों के से ज्यादा शक्ति मायने रखेगी। भारत के लिए अवसर, इंडो पैसिफिक की भूमिका है, लेकिन चीन विवाद और यूरोपीय अस्थिरता चुनौतियां हैं। यह प्रस्ताव युद्ध, जलवायु संकट, AI जैसी समस्याओं के बीच आया है, जो सहयोग की मांग कर रहा है। यदि C5 बने तो G7 जैसी संस्थाएं कमजोर होंगी, लेकिन अस्थिरता के लिए ट्रंप को पारंपरिक सहयोगिता के संतुलन बनाना होगा। कुल मिलाकर 2025 बहुपक्षीयता का अंतिम अध्याय हो सकेगा, जिसे ग्रेट अगेन का नारा अमेरिका केंद्रित दुनिया बढ़ेगा। यानी कि अब दुनिया में एक नारा होगा, ग्रेट अगेन, ग्रेट अगेन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।